Very good morning and Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to look into the vocabulary and grammar section given at the end of our lesson, letter A. In the vocabulary section, first, assembly. What is simile? S-I-M-I-L-I-E. Simile. The definition is clearly given. We have to do one thing. We have to read it thoroughly, and we must understand it. I will read it out for you. It is given under A. A simile is a comparison between two objects using a specific word of comparison such as like, as or than, when the two objects are something in common, have something in common. मतलब यह है कि simile राइटर्स तब यूज करते हैं जब दो ऑब्जेक्ट्स में कुछ न कुछ कॉमन होगा और इस कॉमन को वो लाइक से इजहार करते हैं इसका, या एज से, या देन से. जब ऐसी चीजें होगी तब क्या है, हम इसको सिमिली का नाम देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस बर्ड इज पेंटिंग लाइक ए डॉग. बर्ड और डॉग के दरमियान हमने कंपैरिजन कर लिया. He fought like a lion. उसका मुकाबला, उसका कंपैरिजन हमने शेर से कर दिया. ये चीजें he's not better than you. He's as good as your father. ऐसी चीजें जब हम इस्तेमाल करते हैं, एज यूज करते हैं, देन यूज करते हैं, या लाइक यूज करते हैं, इसका नाम हम सिमिली, ये फिगरेटिव स्पीच में है, इसको हम सिमिली से जान लेते हैं. ये फिगरेटिव स्पीच ये सिमिली के सेक्शन में पड़ता है. What are the objects being compared to? B में है, study the phrases given below. To hold the fort, यहाँ पर है to hold the fort. To hold the fort. नेक्स्ट है a hard blow. Hard blow. To take matters into one's hands. To take matters into one's hands. Break someone's heart. One's heart. Break someone's heart. To hold out against someone. Hold out against
someone. ये जो 5 फ्रेजेस दी गई हैं बी सेक्शन में, इसको आप क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूज द फ्रेज गिवन इन द अबव। ये जो फ्रेजेस हैं जिसको जो हमने लिख दी आपके लिए, जो लिख दी, और आप जब इसका देख लेंगे कि ये कहाँ पे हैं, कहाँ पे दी गई हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूं। ये पेज नंबर 70 है, चिनार सेकंड 12th वाली बुक पे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द फ्रेज गिवन अबव। ये 5 फ्रेज के लिए 5 सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें ब्लैंक्स डाल दिए गए हैं। वी हैव टू फिल appropriate phrase in the appropriate blank. First one, when the police failed to catch her son's murderer, she decided and hired a private detective to solve the crime. When the police failed to catch her son's murderer, she decided to take matters into her hands. जब पुलिस ने उसके कातिल को जब पुलिस उसके कातिल को पकड़ ना सकी, उसने मामले को अपने हाथों में खुद ले लिया। उसने एक प्राइवेट जासूस को किराए पर ले लिया, टू सॉल्व द क्राइम, ताकि वो ये मामला, ये जुर्म, इस मामले को वो हल करे। ठीक है, तो यहां पर सेकंड फ्रेज जो है हम इसके लिए सूटेबल थी। to take the matters into her own hands. Next है, I am going out for a week. Will dash dash till I come back. Will dash dash till I come back. Will you hold the fort? Hold the fort मतलब क्या आप इंतज़ाम उस वक्त तक संभालेंगे जिस वक्त तक मैं वापस आऊं। होल्ड द फोर्ट का मतलब है इंतज़ाम संभालना, अफेयर्स को देख लेना, मामले को देख लेना। थर्ड में है, अमेरिकन फोर्सेस resorted to heavy shelling over Iraq. I don't think the Iraqi forces will be able to hold against them for much longer. Hold against to them. ये लास्ट वाली फ्रेज उसके लिए सूटेबल है। होल्ड अगेंस्ट समवन, होल्ड अगेंस्ट देम। होल्ड अगेंस्ट देम का मतलब मुकाबला करना, उनको बर्दाश्त करना। ये इराकियों के बस की बात नहीं थी जब अमेरिकन ने उन पर वो शेलिंग की बमबारी की। फोर्थ है, शी रियली डैश डैश व्हेन शी लेफ्ट होम। शी रियली ब्रोक हिज हार्ट। जब उसने घर छोड़ दिया तो उसके, चाहे वो उसका मंगेतर था या और कोई बिलाउड था, बाप था, भाई था, उसका दिल उसने तोड़ दिया। His failure in the examination came as a dash to his confidence, hot blow, शदीद सदमा। शदीद सदमा उसकी उस जो इसका खुद इत्मादी थी उस पर ये एक शदीद सदमा था। Question on speaking, writing, listening and newspaper report are not exam oriented. They should be skipped.
ये जो चीज़ है एग्ज़ाम ऑन स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग या न्यूज़पेपर रिपोर्ट, ये एग्ज़ाम्स में नहीं आने वाली चीज़ें हैं, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अब ग्रामर, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको हम देख लेते हैं कि सेंसेस ऑफ सेंटेंसेस हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। Mine was a difficult birth, for both mother and son almost died. Mine was a difficult birth एक सेंटेंस है, फिर फुल स्टॉप है, both mother and son almost died. माँ और सन करीब करीब यानी मरने के करीब पहुंच चुके थे। तो इसका सलूशन, mine being a difficult birth, both mother and son almost died. ये हमने इनको कंबाइन कर दिया बी में, ये वहां से मामला दिया गया है। अब दूसरा है, a whole army of relations queued up outside the hospital until the small hours of the morning. They waited for the news. Queuing up outside the hospital until the small hours of the morning, a whole army of relations waited for the news. ये दूसरा भी वहां से ही कर दिया गया है। अब आप इसको देखें, My mother was sent to recuperate after my birth for some weeks. My mother was sent to recuperate, was sent to recuperate मतलब फिर से सेहत पकड़ना, सेहत ठीक होना। आफ्टर माई बर्थ फॉर सम वीक्स, आफ्टर माई बर्थ फॉर सम वीक्स, ठीक है। एक सेंटेंस है, I was kept in the hospital while she was away. I was kept in the hospital while she was away. While she was away. ठीक है। While she was away. Keeping me in the hospital, my mother was sent. जैसे उन सेंटेंसेस का वहां से कर दिया गया है, हम भी पहले keeping me in the hospital, keeping me in the hospital, my mother was sent to recuperate. My इसका सलूशन है यहाँ पर, mother was sent to recuperate, आगे आप वही सेंटेंस लिख सकते हैं जो
पहले दिया गया है माई मदर वॉज सेंट रिकवरेड आफ्टर माई बर्थ। इसी तरह से सेकंड है I was not baptized until later. My mother was not well enough to bring me to church. First sentence, my mother not being well enough to bring me to church did not baptize me. Number third है doctors examined me, they then labeled me a very interesting but also a hopeless case. Examining me, the doctors labeled me a very interesting but also a hopeless case. इसी तरह से चौथा जो है वो है I look the stick of the chalk out of my sister's hand. I made a wind sort of scribble with it on the slate. Taking the solution में इसका taking the stick of the chalk out of my sister's hand, I made a wild sort of scribble with it on the slate. ये पेज नंबर 73 पे एक्सरसाइज दी गई है, ग्रामर रिलेटेड है। तो इसको हमने कंक्लूड कर दिया, यानी हर जगह जब सॉल्यूशन में हमने उसे डाल दिया तो हमने क्या चीज़ इस्तेमाल की, क्यू को हमने क्यूइंग में तब्दील कर दिया, इसी तरह से कीप को हमने कीपिंग में तब्दील कर दिया, एग्जामिन को हमने एग्जामिनिंग में तब्दील कर दिया, टू को हमने टेकिंग में तब्दील कर दिया, यानी जिरन का इस्तेमाल हमने कर दिया। अब नेक्स्ट है स्टडी स्किल्स। इन दिस टेबल में दिया गया है स्टडी स्किल्स। इन दिस टेबल विच वर्ड इज द फर्स्ट कॉलम कैन collocate with which other word in the top row. Put a tick in the relevant box as shown. Consult the dictionary if necessary. Read the examples after the definition of each word. Columns में words थी, ये एक टेबल दिया गया है, इसमें कॉलम्स में कुछ यानी इसके रोज बना दिए गए हैं, और बॉक्स में जो अगर आप डिक्शनरी कंसल्ट करेंगे, आप फ्रेज को पढ़ेंगे और ऊपर जो रोज में जो वर्ड्स दी गए हैं इनको पढ़ेंगे, तो आप नीचे किस वर्ड के साथ कौन सी फ्रेज लगेगी इसको जोड़ना है। पहले है मैं पहले कॉलम में पढ़ूंगी फ्रेज कौन सी दी गई है, ए पाइल ऑफ, ए बैटरी ऑफ, ए हीप ऑफ, ए होस्ट ऑफ, ए माउंटेन ऑफ, ए रिवर ऑफ। फिर रो में दिया गया है स्वेट, ग्राइन, रीजन, रॉबिश, क्लॉथ्स, सैंड, यूटेंसिल्स। तो क्या करना है आपको, ए पाइल ऑफ क्लॉथ्स, ठीक है, a battery of utensils। जब आप utensils की बात करेंगे, it is a battery of utensils। a heap का मतलब है ढेर, a heap of rubbish, गंदगी का ढेर, फुजले का ढेर। a host of reason, reason के साथ हम host लगाएंगे, host of reason। a mountain of grain, जब आप किसी ग्रेन का ढेर बनाएंगे तो उसको माउंटेन से जोड़ देंगे, माउंटेन ऑफ ग्रेन। रिवर ऑफ स्वेट, पसीना के साथ आप किसको जोड़ेंगे, रिवर ऑफ स्वेट। तो ये हमारा जो लेटर ए के पीछे इसके एंड में जो वोकैबुलरी और ग्रामर की एक्सरसाइज जो दी गई हैं, इनको हमने करीब सॉल्व कर दिया। अब इस ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को आप क्या करेंगे, आप इसको पढ़ेंगे, फिर देखेंगे, इस लेक्चर को बिगौर सुनेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ना पेश आए। थैंक यू वेरी मच।